बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। ये सफ़र में काफ़ी ज़्यादा स्टेशन आते हैं और हर स्टेशन पे हमें कुछ ना कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। कुछ उतर के कुछ नए समझ लें चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, कुछ पुरानी छोड़नी पड़ती हैं। इसी तरह कुछ सूटकेस हमें खोल के अपनी चीज़ों को फेंकना पड़ता है ताकि अगला जो सफ़र है वो बहुत ही हसीन हो। ज़िंदगी के जो 50 साल हैं, ये 50वां साल जो है वो स्टेशन है जहाँ पे हमें अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करना होगा। कुछ चीज़ आदतें ऐसी होती हैं जिनको तर्क करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं आदतों के बारे में बात करूँगा कि वो कौन-सी आदतें हैं जो कि आपने 50 साल के बाद छोड़नी है। खाली आदतों के बारे में नहीं बताऊँगा बल्कि ये भी बताऊँगा कि वो आदतें आपके जिस्म के ऊपर क्या असर करती हैं कि आप जो है 50 साल के बाद बिल्कुल बूढ़े नज़र आते हैं। तो अगर आपने जवान रहना है तो आपको इन 5 आदतों को तर्क करना होगा और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करना होगा। जो हमारी सबसे पहली आदत है वो है पुअर स्लीप, यानी कि पुअर स्लीप आप ठीक तरह से सोते नहीं हैं। जब आप ठीक तरह से सोते नहीं हैं तो आपके जिस्म में एक हार्मोन बढ़ जाता है जिसको एडिनोसिन कहते हैं। ये एडिनोसिन जो है ये हमें जो है थकावट का एहसास दिलाता है। तो जब आप स्लीप पूरी नहीं होगी तो एडिनोसिन जो है वो ठीक तरह से आपकी बॉडी से वॉश आउट नहीं होगा। जब ये ठीक तरह से वॉश आउट नहीं होगा तो आपको हर वक़्त थकावट, उदासी और परेशानी का सामना रहेगा। तो जब आपको हर वक़्त परेशानी का सामना रहेगा तो आप जब सो के भी उठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप थके हुए हैं, आँखें बोझिल हैं और जिस्म थका हुआ है और आपका काम करने को बिल्कुल दिल नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे जब आपकी नींद नहीं पूरी होती तो आपके बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो ग्रेनुलर हार्मोन है जो कि आपकी जो है भूख को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन भूख को बढ़ा देता है। दूसरे नंबर पे आपकी जो है लेप्टिन हार्मोन जो कि भूख को कंट्रोल करता है, ये कम हो जाता है। तो नतीजतन क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे जिसकी वज़ह से आपका वेट बहुत बढ़ जाएगा, आप फैटी लिवर के मसला होना शुरू हो जाएगा और आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएँगे, शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और आखिर में अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ जो है उसके होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 50 साल के बाद ही हम नींद जो है क्यों पूरी करें? इसका वजह ये है कि 50 साल के बाद जो है आपके जो जिस्म के मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो होना शुरू हो जाता है और नींद ही वो वाहिद ज़रिया है जिसमें जो है बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है और आपके मेटाबॉलिज़्म को ठीक करती है और सारे पट्ठे और हड्डियों का खिंचाव उनको ठीक करती है। तो अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपको मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसका हल ये है कि आप 8 से 9 घंटे की नींद लाज़मी लें, डेली एक रूटीन बनाएँ और उसके बाद जो है सोने से पहले स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 2 घंटे पहले जो है वो स्क्रीन का तो है उसको छोड़ दें, मोबाइल को छोड़ दें, लैपटॉप को छोड़ दें और टीवी देखना जो है वो बिल्कुल तर्क कर दें। दूसरे नंबर पे जो आदत है वो है बैठे रहने की आदत, यानी कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल। 50 साल के बाद जो है हम बहुत ज़्यादा जो है एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, ऑफ़िस वर्क में रहते हैं, यहाँ पे शॉप पे बैठे रहते हैं। अब इससे होगा क्या आपके जिस्म के अंदर? इससे होगा ये कि आपके पट्ठे जो हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएँगे, ख़ुसूसन जो है वो टाँगों के पट्ठे। टाँगों के पट्ठे वो पट्ठे हैं जो कि आपके जो है शुगर को, ग्लूकोज़ को इस्तेमाल करके तवानाई का ज़रिया पैदा करते हो। तो जब आप ये ग्लूकोज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे, ठीक तरह से चलेंगे नहीं, एक जगह पे बैठे रहेंगे तो ये पट्ठे आहिस्ता-आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएँगे। ये ऐसे ही है कि जैसे-जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आपके मसल ग्रो करते हैं, इसी तरह अगर आप चलना शुरू करेंगे तो आपके टाँगों के पट्ठे जो है वो मज़बूत होना शुरू हो जाएँगे और ग्लूकोज़ जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में या बैठे रहते हैं तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे बैठे रहने के साथ जो है आपकी जो खून की गर्दिश करने की सलाहियत है वो काफ़ी सुस्त हो जाती है। इसके नतीजे में आपने देखा है जो बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं या बैठे रहते हैं, ऑफ़िस वर्क करते हैं, उनको आपने देखा है थ्रोम्बस बनने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टाँगों की नालियों के अंदर क्लॉट आ जाते हैं, खून की गर्दिश जो है वो मुतासिर होती है और यही क्लॉट अगर निकल के टाँगों से निकल के फेफड़ों में चले जाएँ या दिल में चले जाएँ तो फ़ौरन हार्ट अटैक या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज़्म होने के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो जाते हैं। अब ये 50 साल के बाद ही ऐसा क्यों आप जो है वो करें?
कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करें। वजह यह है कि 50 साल के बाद जो है ऑस्टियोप्रोसिस का अमल शुरू हो जाता है। मतलब आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, उनकी बोन डेंसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, और पट्टे जो है वो सिकुड़ के वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आप अपनी तवानाई और अपने पट्टों को ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, चल ठीक तरह नहीं पाते। इसके अलावा सिकुड़ कर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आप शुगर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका हल ये है कि हर 20 मिनट के बाद जो है ना, एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स जो है आप वॉक लाजमी करें। एक ही जगह बैठे ना रहें, बल्कि दिन में 5, 6, 7, 8 दफ़ा जो है वो सीढ़ियाँ 25 से 30 सीढ़ियाँ लाजमी चढ़ें, ताकि खून की गर्दिश हो। या फिर एटलीस्ट जो है 30 मिनट्स की वॉक जो है डेली बेसिस पे सुबह शाम लाजमी करें। तीसरी जो आदत है जो हमारे जिस्म को खोखला कर रही है वो है बेवक्त और गलत तरीके से खाना। अमूमन हमने देखा है कि आप रात के टाइम बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप दोस्तों यारों के साथ बैठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा बेढंगा खाना शुरू कर देते हैं, जबकि आपके निज़ाम को जो है वो आदत नहीं होती रात के टाइम बहुत ज़्यादा खाने की, और आप बेवक़्त दोस्तों के साथ कभी दोपहर में, कभी शाम में और रात के वक़्त खाना शुरू कर जाते हैं। जब आप रात के वक़्त बहुत ज़्यादा खाना खाएँगे तो जिस्म जो है वो कबूल नहीं करता उस खाने को हज़म करने के लिए। लेकिन जब आप खा लेते हैं तो होता क्या, हमारे जिस्म की जितनी तवानाई है वो उस खाने को हज़म करने के गुज़र जाती है सारी रात। तो जिस्म की जो अपनी तवानाई है वो खाने पे ज़ाया होगी उसको हज़म करने के लिए, लेकिन जो बेसिकली पट्ठों की रिपेयर करने के लिए जो उसको तवानाई चाहिए होती थी वो ख़त्म होगी। इस सारे प्रोसेस की वजह से बॉडी का अपना एक सर्केडियन रिदम होता है, यानी कि वो अपने आप को ऑलरेडी मेंटेन कर रहा होता है और वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाता है तो क्योंकि नींद में जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हैं रात के टाइम, तो नींद में वो चर्बी जो है वो ज़ाया नहीं होती, बल्कि वो आपके जिस्म के अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप देखेंगे जो लोग रात को खाते हैं उनकी तूंद या पेट काफ़ी ज़्यादा निकला होता है, क्योंकि वो चर्बी सारी जाके पेट के गिर्द जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर रात के टाइम आप प्रोसेस फूड, तली हुई, ये मुर्गन गज़ाएँ और नमक मिर्च से भरपूर गज़ाएँ खाएँगे तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा आए, आपका ब्लड प्रेशर होना काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाए, और जो है आपके जो नालियों के अंदर जो है वो सोजिश हो जाए, और सोजिश से फिर क्लॉट बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले खाना खाएँ, और रात के टाइम जो है वो हल्का-फुल्का सैलेड या सब्ज़ी वगैरह इस्तेमाल करें, और तली हुई प्रोसेस्ड चीज़ और इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करें। चौथी जो आदत है वो जिस्मानी नहीं है बल्कि ज़हनी है, और वो है अकेला रहना, यानी कि बहुत ज़्यादा मनफी सोच और अकेला रहना। अब 50 साल के बाद जब आप अपने बच्चों की शादी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद आप ऑफ़िस वर्क से भी फ्री हो जाते हैं, तो हम जो है वो अकेले रहना शुरू हो जाते हैं। जब अकेले रहना शुरू हो जाते हैं, तो डिफ़रेंट किस्म के ख़यालात जो हैं वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक हार्मोन की ज़्यादती हो जाती है, जिसको हम कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं। ये कार्टिसोल हार्मोन जिस्म के अंदर सोजिश पैदा कर देता है। जब ये सोजिश पैदा कर देता है तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर हो जाती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है तो जिस्म को डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। आप शुगर के मरीज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, इवन के डिप्रेशन में और सीवियर किस्म के डिप्रेशन में चले जाते हैं और तन्हाई में बैठना शुरू कर देते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर आप बिल्कुल ज़िंदगी में फ्री हो गए हैं तो सुबह उठ के जो है वो आप योगा की क्लासेस लेना शुरू कर दें, लाइब्रेरी जाना शुरू कर दें, अपने जो दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, उनके साथ बैठना शुरू कर दें। एटलीस्ट जो है एक दिन अपने बच्चों के साथ मिल के गपशप लाज़मी करें, आउटिंग करें, उनके साथ खाना-शाना खाएँ। उसके अलावा जो है अपनी जो सोच है वो अपने हम पार्टनर के साथ या फिर किसी दोस्त के साथ उसको शेयर करना शुरू कर दें, और डेली अपनी रूटीन बना लें कि आज मैंने बाज़ार से ये लेके आना है, ये चीज़ लेके आनी है, ये काम करना है, घर में वो करना है, ताकि आप मसरूफ़ रहें और आपको सोचने का जो अमल है वो बिल्कुल ना हो, क्योंकि कार्टिसोल जो है वो आपकी मेमोरी के हिस्से जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। 5वीं जो आदत है और वो सबसे जो है बड़ी आदत वो ये है कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज करना। अरे कुछ नहीं हुआ, ये तो होता रहता है, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी में 5वीं नंबर पे जो है अपना ख़्याल बिल्कुल नहीं रखते। अगर छोटा सा भी बीमारी हो, जैसे सीने में दर्द हो, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाए,
या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, पेट वगैरह में दर्द हो, तो हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यूरिन रुक के आना शुरू हो गया या बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया तो हम इसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम किसी बड़ी बीमारी को जो है वो दावत दे रहे होते हैं कि आए हमें जो है वो पकड़ ले। इसमें होता ये है कि आपको पता नहीं चलता 50 साल के बाद जो है अगर मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है दिल का मर्ज लाक होने वाला है। इसके बाद अगर आपको सीने में दर्द हो रही है तो आपकी नालियाँ और कोलेस्ट्रोल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, नालियाँ बंद होना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा अगर आपके जो है पेशाब का मसला हो रहा है तो या फिर प्रोस्टेट है या किडनी का मसला होना शुरू हो गया। तो इसलिए ये है कि आपको एटलीस्ट 6 मंथ के बाद किसी भी डॉक्टर से लाजमी मिलना है और जाके अपने टेस्ट वगैरह करवाने हैं कि क्या वो सारी रिपोर्टें ठीक है। और अगर छोटा सा भी मसला होता है तो करीबी किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं। जी, ये तो वो 5 आदतें थीं, जैसे नींद का पूरा ना करना, बैठा रहना, मनफी सोच का इस्तेमाल, अपनी सेहत का ख्याल ना रखना। 50 साल की उम्र जो है वो बुढ़ापा नहीं है। इससे में तो समझ लें कि इंसान के अंदर अकल होती है, शूर होती है, उसका तजर्बा होता है कि जो ज़िंदगी से उसने बहुत कुछ सीख लिया होता है। और अगर आप इसको वाक़ई एन्जॉय करना चाहते हैं तो अपनी इन 5 आदतों को चेंज करें और इनको बदलें और अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को बेहतर करें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।